गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। रुद्र संहिता का पहला अध्याय, पहला खंड। ऋषियों के प्रश्न करने पर उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूजी उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाते हैं और काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि नारद जी पर कैसे मोह छा गया और वो अपने आप को काम पर विजय पाने वाला समझने लगे और इसी अभिमान में सारे देवी देवताओं के सामने अपनी प्रशंसा करने लगे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरि राजकुमारी उमा के पति हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है और जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है कि कभी वो माया में नहीं फंसते, जिनका स्वरूप मंगलमय है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपने ही माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। कि पूरी सृष्टि भगवान शंकर ने ही रचाई हुई है, फिर भी इसमें रहकर भी वो उसमें लिप्त नहीं होते। जैसे लोहा चुंबक के आकृष्ट होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार सारा जगत सब और से जिनके आसपास ही घूमता रहता है, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, कि उन्होंने खुद इसको रचने की प्लानिंग की थी, और जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप में विराजमान है, कि जो परमात्मा शिव हैं वो सबके रूप सभी जीवों के अंदर विराजमान है। शिव है तो सभी जीव जीवित हैं, और शिव नहीं तो सब शव हैं, जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, बहुत गहरा है, उनको जानना बहुत मुश्किल है। उन भगवान शिव की मैं सदा वंदना करता हूँ। अब व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव और जगन माता कल्याणमयी पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने भक्ति भाव से सूजी से कहा कि ऋषि बोलते हैं कि महाभाग सूजी, विंध्येश्वर संहिता जो हमने पहले संहिता पढ़ी थी, वो विंध्येश्वर संहिता थी जो समाप्त हो गई, संपूर्ण हो गई। अब हम रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं। जो साधन साध्य खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, वो शुभ और उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है, वो सुनने में बहुत अच्छी है, और वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। कि शिव भक्तों पर भगवान शिव का प्रेम प्रकट करने वाली है, कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। विद्वान, अब आप भगवान शिव के इस परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव पार्वती के चरित्रों का भी चरित्र उनके बारे में हमें बताइए। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप से कैसे धारण करते हैं, कि जो निर्गुण है, जो जिनका कोई आकार नहीं, जो बिना शरीर के, बिना आंखों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, ऐसे निर्गुण रूप महेश्वर कब सगुण रूप धारण करते हैं, ये सब हम सुनना चाहते हैं। शिव के तत्व को
लोग शिव के तत्व को जान पाना बहुत मुश्किल है, विचार करने पर भी वो समझ नहीं आता। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित हुए कि सबसे पहले उन्होंने शिव रूप कैसे धारण किया, और फिर सृष्टि के मध्यकाल में भगवान किस तरह से क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, किस तरह से वो क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा मतलब खेल खेलते हैं और व्यवहार करते हैं, किस तरह का उनका व्यवहार है और किस तरह से वो उनका आचरण है। वे सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित हो जाते हैं, फिर किस रूप, जब अंत हो जाता है तो दोबारा किस रूप में वो आ जाते हैं, और वो लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न कैसे होते हैं। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों और दूसरों का कौन सा उत्तम फल प्रदान कर देते हैं, यह सब हम सुनना चाहते हैं। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। उनमें इतनी दया है कि वो अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते, इसलिए उनको दया आ जाती है, उनको माफ कर देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा, उनके प्रकट होने की कथा, उनके विशेष चरित्रों का वर्णन करती है कि उन्होंने किस तरह का व्यवहार है उनका, उसके बारे में बताती है। आप उमा के आविर्भाव और विवाह की कथा कहिए कि उमा ने जो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका शिव के साथ विवाह कैसे हुआ, इसके बारे में भी बताइए। उनके गृहस्थ धर्म, उनकी जो गृहस्थ धर्म है वो कैसा है, अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। सूजी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब और दूसरी बातें जरूर बतानी चाहिए। सूजी कहते हैं, मुनिवरों, आप लोगों ने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों को जो आंतरिक निष्ठा हुई है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुण अनुवाद, उनके गुणों के बारे में। सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद देने वाले हैं। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुण अनुवाद को सुनने से ऊब सकता है। जिसको शिव पुराण में आनंद नहीं आता वो कसाई के बराबर ही है, तभी उसको शिव पुराण सुनने में आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जो शिव है उनकी लीला सुनने के लिए अगर वो उसका मन स्वच्छ है तो वो कभी बोर नहीं होगा और उसका मन लगेगा। जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, कोई लालच नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि सब गुणवाली संसार रूपी रोग की दवा है। क्योंकि जो शिव है गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है, और मन और कानों को प्रिय लगने वाली और सारे मनोरथों को, सारी इच्छाओं को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि, जितनी मेरे में बुद्धि है, मैं प्रयत्न करके शिव लीला का वर्णन करता हूँ और आप आदर पूर्वक सुनो। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा का चित्त प्रसन्न हो गया था और वे मुनि शिरोमणि हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त होकर तपस्या में मन लगाया। उन्होंने तपस्या करने का प्रण लिया कि मैं तप करूंगा। नारद जी ने हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी। हिमालय पर्वत पर एक गुफा थी जो बहुत ही सुंदर और संपन्न दिखाई देती थी। उसके पास में देव नदी गंगा निरंतर बहुत तेजी से बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो बहुत प्रकार की शोभा से शोभित था, बहुत ही सुंदर था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद बहुत ही खुश हुए
और बहुत काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। इससे उनका जो अंत मन था, वो अंतर मन था, वो शुद्ध हो गया। वह दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए, समाधि में चले गए और उन्होंने वह समाधि लगाई जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और उन्होंने ये कहा कि मैं ब्रह्म हूं। ये विज्ञान भी प्रकट हो गया। मुनिवर नारद जी की इस प्रकार तपस्या करने पर उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। अब इंद्र का क्या काम होता है कि जो भी तप करते हैं उनको अपने आसन की चिंता हो जाती है, कहीं ये तप करके मेरा सिंहासन ना ले ले। तो जब भी हम लोग जप करते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो हम एक आसन ज़रूर लेते हैं। उस आसन का जो देखने में कम से कम आधा इंच मोटा होना चाहिए। आसन कोशिश करें गर्म ही होना चाहिए और लाल रंग का आसन हो तो और बेहतर है। और जब भी आप कभी पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो या फिर मंत्र जाप कर रहे हो उस आसन पर बैठकर, तो जब आप उठने लगें तो उसको छूकर अपने माथे से ज़रूर लगाएं, ताकि जो आपने तप जो भी किया है वो आपको ही जाए, नहीं तो वो इंद्र ले जाते हैं। तो ये विधि सबको ही बतानी चाहिए, अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए कि हमें ऐसे जाप करना है। तो इंद्र जो है वो डरने लगे कि इतना भयानक तप कर रहे हैं कि कहीं ये मेरा आसन ना ले जाए। वे मानसिक संताप से वेल हो गए, वो तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए और ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं, मन ही मन ऐसा सोचने लगे। और इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। आप कामदेव क्या करते हैं, सबकी तप में भंग डाल देते हैं। तो उन्होंने भी यही कामदेव को भेजा और स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा और यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े ही गर्व के साथ वहां चले गए जहां पर नारद जी तप कर रहे थे। उन्होंने सारी लीलाएं रच डाली, सारी जो भी थी उनके पास एक्सपर्टीज थी वो सारी उन्होंने कर दी, पर वो अपने आसन से हिले नहीं। कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और वो उन कामदेव का जो गर्व था वो चूर हो गया कि मैं इनको आसन से हिला दूंगा, तब इनका तप भंग कर दूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ना होने में जो कारण था वो भी सुनो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। कि ऐसा तो है ही नहीं कि अगर वो तप भंग करे तो ना हो, पर उस जगह पर महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने बहुत तप किया था, वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म भी किया था। उस समय रति ने कामदेव को फिर से जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर से ये याचना की थी, ये अपील की थी, ये रिक्वेस्ट की थी कि उसने उनके याचना करने पर वे बोले कि देवताओं कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव दोबारा से जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चलेगा। लेकिन जिस जगह पे वो तप कर रहे थे शिव जी, इस जगह पर उनका कोई उपाय नहीं काम करेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी कोई डाउट नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति से भगवान शंकर ने जो ये वचन दिया था उसके अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ, क्योंकि कामदेव का वहां पे मैजिक पावर चलती ही नहीं है, तो वो चली नहीं। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास वापस आ गए और कामदेव ने सारा वृतांत सुना दिया कि मुनि का क्या प्रभाव रहा। इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को वापस चले गए। उस समय देवता इंद्र को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने नारद जी की प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण उस वृतांत पूर्व स्मरण नहीं आया। उनको पुरानी बात का याद ही नहीं रही, क्योंकि वो शिव की माया से, ये माया जो शिव है ना, इसी तरह की माया रचते हैं। अब उन्होंने ये माया रची थी कि नारद जी अपनी प्रशंसा करेंगे और फिर जो चीज़ें हैं ना सारी अपने आप ही होती जाएंगी। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना बहुत कठिन है। बहुत मायावी है शंभु, सबसे बड़े मायावी
शिव ही है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर सारा जगत उनकी माया से ही मोहित रहता है। सिर्फ ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया हो। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से बहुत काल तक तप में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण समझा कि अब मेरा तप पूर्ण हो गया है, तब वह मुनि उससे विरक्त हो गए और कामदेव पर मेरी विजय हुई मान लिया, और उन मुनीश्वरों के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। अब तो उनके मन में यह अभिमान आ गया कि मैंने तो काम को जीत लिया है, वो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सका। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें ये बात ज्ञात नहीं रही कि यहाँ पर शिव जी ने तपस्या की है। वे ये नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने के पीछे भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अंतित मोहित हुए मुनीश्वर शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए फटाफट से भगवान शंकर के पास गए। उस समय विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे, बहुत ही पागल हुए जा रहे थे कि मैं तो काम पे विजय प्राप्त कर लिए, जल्दी ये सारा समाचार मैं भोलेनाथ को सुना के आऊँ। रुद्रदेव को नमस्कार करके उन्होंने बड़े ही अहंकार में भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर अपने प्रभाव से कामदेव पर विजय हुई समझकर उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। शिव जी को सब कुछ सुना दिया। ये सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं कि जो अपनी ही शिव की माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते। अब क्या है, शिव की माया के कारण जो उनके साथ हुआ वो भूल गए और अपने विवेक को भी खो बैठे और बुद्धि भी चली गई उनकी। जब हमारे में अहंकार आता है, सबसे पहले हमारी बुद्धि हर ली जाती है, दिमाग काम नहीं करता, फिर उल्टे ही काम करते हैं। तो रुद्र बोलते हैं कि तात नारद, तुम बड़े ही विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र भी हो, परंतु मेरी बात सुन लो और ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात मत कहना, क्योंकि ये अहंकार की बात होती है ना, इसलिए शिव जी उनको कह रहे हैं फिर दोबारा ये बात मत कहना। भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कभी मत करना कि तुमने मुझसे अपना जो वृतांत कहा है वो उसे पूछने पर भी किसी दूसरे को नहीं कहना है, किसी को नहीं बताना। ये सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त होना चाहिए। जो तुम्हारी सिद्धियां तुमने प्राप्त की हो वो किसी को बतानी नहीं चाहिए। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए कि तुमने क्या अचीव किया है और तुमने क्या पाया है। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ कि इसे ना कहने की आज्ञा देता हूँ। ये किसी को नहीं बताना, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अपने भक्त के होते हुए ही मेरे अंतिम अनुगामी हो और उनके भक्त हो, इसलिए मेरे भी प्रिय हो। इस प्रकार से बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद को शिक्षा दी और फिर अपने वृतांत को भी गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया कि किसी को ये बात ना बताएं। ये समझाया और बुझाया। पर वे तो शिव जी की माया से मोहित थे, पर वो शिव जी की माया से इतने मोहित थे कि उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकारी नहीं समझा। कि ऐसे ही बोल रहे हैं शिव जी, तो मेरे लिए तो ये ऐसे ही है, मतलब ऐसे समझा रहे हैं, मैं इस पर गौर नहीं करूँगा। और नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और फिर कहा, पिताजी मैंने तपोबल से कामदेव को जीत लिया। जो शिव जी मना कर रहे थे ना, फिर उस अहंकार में जाके उन्होंने ब्रह्मा जी से भी कह दिया। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया और सारा कारण उन्होंने जान लिया। अपने पुत्र को ये सब कहने से मना भी किया कि अब तुम कुछ मत बोलना, परंतु नारद जी शिव जी माया से मोहित थे। अब उनको तो किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। उनके चित्त में मद का अंकुर जन्म ले चुका था और अहंकार में वो डूब गए थे, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से विष्णु लोक चले गए। नारद जी को आता देख भगवान विष्णु बड़े ही आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर मुनि को अपने गले से लगा लिया। मुनि के आगमन कि मुनि आए हुए हैं ऐसा जानकर इससे सबसे पहले से ही पता था, उनको पता था कि वो क्या करने आए हैं। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए श्री हरि ने उनसे पूछा कि विष्णु भगवान बोलते हैं कि कहाँ से आते हो और यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है, तुम यहाँ किस लिए आए हो और कहाँ से आए हो। मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया हूँ।
अब विष्णु जी इसलिए कह रहे हैं कि वो शिव से मिलके आए हैं, उनके वहाँ से आने की वजह से वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे शुभ आगमन से पवित्र हो गया हूँ। भगवान विष्णु का वचन सुनकर गर्व से भरे हुए, अहंकार से भरे मुनि ने मद से मोहित होकर सारा वृतांत उनको फिर से अभिमानपूर्वक सुना दिया। नारद जी का अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को भी जान लिया कि वो ऐसे काम विजय क्यों प्राप्त हुई है उनको। श्री विष्णु कहते हैं कि तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार हो, तुम्हारा हृदय भी उदार है। जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह और विकार शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। तुम नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई बातें सुनकर नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके बोलते हैं। नारद जी कहते हैं, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना प्रभाव क्या दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर अपनी इच्छा से इधर उधर नारद जी घूमने लगे और अपना डिंडोरा पीटने लगे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय, हर हर महादेव।